हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शैली की दुनिया एंड माय नेम इज़ शैली। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की जो वीडियो है वो है एक व्लॉग है। ये एक मेरा हेयर कट व्लॉग। फाइनली मैंने हेयर कट करा लिया, जो कि लगभग 1.5 साल से ये पेंडिंग था, क्योंकि बीच में क्या हुआ था, मेरी इंगेजमेंट थी, देन उसके बाद शादी थी, तो हेयर कट कराना पॉसिबल नहीं था। मेरे जो हेयर की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो इस वजह से मैंने हेयर कट कराया नहीं था। मेरे जो पार्लर वाली है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी मना कर दिया था। तो अभी फाइनली मेरे को टाइम मिला था शादी के बाद, तो मैंने हेयर कट करा लिया। तो हेयर कट बेसिकली मेरा हमेशा वही होता है, मल्टी लेयर जो स्टेप कटिंग होती है वही होती है। तो उसमें सबसे पहले मैं अपने हेयर एक्सपर्ट के पास गई थी, तो वहाँ पर मैंने उनको अपना हेयर टेक्सचर दिखाया, हेयर लेंथ दिखाई, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे वही सजेस्ट किया है। स्टेप कटिंग जो होती है, लेयर कट जिसमें लेयर्स बन जाती हैं, उससे क्या होता है, बाल जो होंगे वो आपके थोड़े बाउंसी दिखेंगे। और मेरे यहाँ से फ्रंट से थोड़े से हेयर की ग्रोथ कम है, तो वहाँ से भी थोड़ी सी बाउंसी दिखती है। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मेरे हेयर टेक्सचर को देख के उन्होंने बोला कि वैसे मैं हेयर वॉश करके गई थी, लेकिन उन्होंने बोला कि एक बार हम खुद से हेयर वॉश करेंगे, अच्छे से हेड वॉश देंगे। तो हेड वॉश उन्होंने दिया है। सबसे पहले बहुत ही अच्छे से उसकी क्लीनिंग की थी, जितनी भी डर्ट थी वो सब, एक्स्ट्रा डर्ट जो थी, वैसे तो मैं करके गई थी घर से, लेकिन एक्स्ट्रा डर्ट जो थी वो सब निकल गई थी। तो यहाँ पर वो अच्छे से हेयर वॉश कर रहे हैं, और उसके बाद पानी से उसको धो लिया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा सलून का थोड़ा ग्लिम्स दिखा रही हूँ। उसके बाद मेरी जो हेयर कट प्रोसेस था वो स्टार्ट हो चुका है। देखिए, आप आगे वीडियो में देखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा, मेरा मोड जो था, उसका एंगल जो था वो थोड़ा सा गलत हो गया है, सॉरी फॉर देट। बट आप लोगों को पूरा वीडियो मिलेगा, इसमें पूरा तरीके से आपको पता चलेगा किस किस तरीके से ये कटिंग हुई थी। तो अब यहाँ पर हेड वॉश कराने के बाद यहाँ पर वो बालों को ड्राई कर रहे हैं, मेरे बालों को अच्छे से ड्राई कर रहे हैं। देन उसके बाद हेयर कट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। ऑल्सो अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं उसका हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी रील्स मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप जाइए और उसको चेकआउट कीजिए। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर अब कटिंग जो थी वो स्टार्ट हो गई है। तो अब वो लेयर वाइज उसको बैलेंस कर रहे हैं, जितने भी हेयर हैं उनकी थोड़ी लेयर बता रहे हैं। और यहाँ पर मैं उनसे थोड़ा सजेशन ले रही हूँ कि किस तरीके की जो कटिंग है, एक बार फिर भी आइडिया लेना बनता है कि किस तरीके की जो कटिंग है वो सूट करेगी। वैसे एज़ यूजुअल मेरे फेस के अकॉर्डिंग जो कटिंग जाती है वो हमेशा स्टेप कटिंग ही जाती है, लेकिन फिर भी आई थॉट कि मैं सजेशन ले लूँ। तो अब उसके बाद बस उन्होंने मुझे यहाँ पर बालों को पैड ड्राई करके छोड़ दिया था। अब इसकी हेयर कट प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। वो लेयर, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले जितनी भी आपकी हेयर हैं, जितने भी हेयर हैं, उनका थोड़ा पार्टीशन कर देंगे। वो मतलब धीरे छोटा छोटा पार्टीशन कर लेंगे, जिससे हेयर कट में थोड़ा सा ईजी होगा। अब यहाँ पर छोटी छोटी पार्टीशन होगी। पार्टीशन होने के बाद देन उसके बाद कटिंग स्टार्ट होगी। अब देखिए, लेयर वाइज इसकी कटिंग स्टार्ट होगी। अब आप आगे पूरे व्लॉग में कटिंग एंजॉय कीजिए। एंड मैंने अपने वेडिंग का टीज़र जो है और इंगेजमेंट टीज़र दोनों ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, उसको चेकआउट कीजिए। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, आप पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कटिंग हो रही है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि जितने भी पीछे के जो हेयर थे उनको पार्टीशन करने के बाद पीछे के जो हेयर थे उनको उन्होंने टाई अप कर दिया है। और जो आगे से फ्रंट के जो हेयर थे उनको लेयर बाय लेयर कट होगी, मतलब स्टेप में कटिंग होगी, लेयर्स बनाई जाएंगी उसमें। मैं थोड़ा सा बाउंसी लुक ही जा रही थी, जिससे मेरे हेयर जो थे थोड़े से वेवी दिखें, थोड़े बाउंसी दिखें, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ होने की वजह से वो बिल्कुल, मतलब आप समझ सकते हैं कि थोड़े जो चंपू चंपू से होते हैं वो हेयर मुझे पसंद नहीं है। वो मुझे क्या, आई थिंक किसी को भी पसंद नहीं होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग हो रही है। तो एक साइड की उन्होंने कर दी है, देखिए इस तरीके से। अभी थोड़ी सी इसमें फिनिशिंग टच बाकी है नीचे से। अब इस साइड का, दूसरी साइड का जो कट है वो सेम बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से होगा। अब दोनों साइड की जो कटिंग थी उन्होंने करने के बाद मुझे इस तरीके से पार्टीशन करके दिखाया कि थोड़ा सा जो लुक मैं देखना चाह रही थी वो कुछ इस तरीके का लुक आएगा। मैं इस टाइम पे आप देख सकते हैं मेरा फेस एक्सप्रेशन कैसे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कटिंग की, ये कटिंग मतलब किस तरीके की हो रही है, क्योंकि टू बी फ्रैंक मैंने इससे पहले जो कटिंग कराई थी, अगर आप कहेंगे तो मैं कम्युनिटी टैब पर उसकी पिक पोस्ट करूँगी। वो कटिंग मुझे बहुत पसंद आई थी पर्सनली, और इसी हेयर एक्सपर्ट के पास मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। मैंने सोचा कि इससे ट्राई करके देखते हैं, लेकिन ठीक थी, मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई। या तो आप ये कह लीजिए, वो मुझसे बोल रहे थे कि आपके जो हेयर की ग्रोथ है वो अभी पहले से कम हो गई है। मे बी कोई भी रीज़न हो सकता है, खैर छोड़िए। अब जो कटिंग हो गई, मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई थी। और देखिए, उसके बाद जो फाइनल टच था वो इस तरीके से वो दे रहे थे
जितनी भी कटिंग थी आगे की फ्रंट की जितनी भी होनी थी वो हो चुकी थी। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि मुझे थोड़ा इस पे उन्होंने ड्रायर दिया था। ड्रायर के बाद मुझे एक फ़ाइनल लुक में थोड़ा सा कर्लिंग चाहिए थी कि मुझे एक फ़ाइनल टचअप चाहिए था कि जो लुक होगा अगर मैं रेडी होती हूँ किसी भी उसके लिए, किसी मेकअप के लिए मैं रेडी होती हूँ तो जो अगर मैं कर्ल कराती हूँ तो फाइनल टच जो होगा वो किस तरीके से आएगा मैं देखना चाह रही थी। तो मैंने उनसे बोला लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर ड्रायर हो रहा है, तो ड्रायर होने के बाद थोड़ा सा जो ब्लो ड्राई होंगे बाल तो उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरीके के लुक जो है वो किस तरीके का आता है। अब जैसे जैसे वो ब्लो ड्राई करते जा रहे थे उसके बाद जो उन्हें कमियां नज़र आ रही थी, मतलब जो भी चीज़ें रह गई थी, फिनिशिंग टच जो रह गया था वो उसको धीरे धीरे उसको कट करते जा रहे थे और जितनी भी कटिंग थी वो मतलब फाइनलाइज हो रही थी। तो देखिए आप वीडियो में यहाँ पर एक्सप्रेशन जो थे वो मेरे बिल्कुल भी हैप्पी मूड में नहीं थे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आई तो उस दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गलत ही आ गई, शायद मुझे आना ही नहीं चाहिए था। एक्चुअली क्या था, जिससे मैं कराती हूँ वो उस टाइम बिज़ी थे और मुझे अर्जेंट में हेयर कट लेना ही था क्योंकि मुझे अगले दिन निकलना था। तो मैंने सोचा था कि मैं चलो कहीं और ट्राई करके देखती हूँ और मुझे नहीं पता था कि इतना ख़राब मतलब ख़राब भी नहीं बोल सकते, लेकिन पर्सनली मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। तो देखिए उसके बाद मैंने ये रोलर लिया है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरे फेस के ऊपर इस तरीके की कटिंग आपको कैसी लग रही है, ज़रूर बताना आप कटिंग उसमें कमेंट सेक्शन में। इसके बाद मैंने बस यहाँ पर आप फाइनल उसमें टच में रोलर ले लिया है। मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी गड़बड़ हो रही है। बस उसके बाद ड्रायर ले लिया है, देन उसके बाद आपको अब फाइनल टच मिलेगा सीधा। एक्चुअली जब हेयर कटिंग मैं करा ही रही थी तो मैं उनसे थोड़ा सा नॉलेज भी ले रही थी कि किस तरीके के शैम्पू हमें पर्सनली यूज़ करने चाहिए। तो उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया था कि अगर आप लॉरियल के प्रोफेशनल शैम्पूज़ यूज़ करते हैं, मुझे नहीं पता किस हद तक वो सही होते हैं, लेकिन लॉरियल के प्रोफेशनल काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किए हैं, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो उससे हेयर की जो ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ तो नहीं कह सकते लेकिन जो हेयर का टेक्सचर है वो ज़रूर इम्प्रूव होता है, क्योंकि उसमें केमिकल तो होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। बाकी जो शैम्पू होते हैं ऐसा बोलते हैं वो हेयर एक्सपर्ट जो बोलते हैं, वो मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। तो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आप लॉरियल का कोई भी जो भी आपके हेयर टेक्सचर के मतलब हेयर के अकॉर्डिंग, उसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको सुटेबल लगता है तो लॉरियल का इफ़ अफोर्डेबल तो आप ट्राई कर सकते हैं। मुझे उस टाइम खुद पे इतना गुस्सा सा आ रहा था ना कि शायद मुझे एक दिन और रुक जाना चाहिए था, वेट कर लेना चाहिए था और मुझे जाकर उसी से ही कटिंग करानी चाहिए थी जिससे मैं एज़ यूजुअल लेती थी। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे पता चल गया था, मुझे हो सकता है या तो फिर जो ग्रोथ है वो पहले से कम हुई हो, इस वजह से कोई टेक्सचर मतलब जो वेवीनेस है वो नहीं आ पाई है। बट मुझे ओवरऑल ज़्यादा बढ़िया मतलब फुली सेटिस्फाइड तो नहीं हुई थी। देखिए ये फाइनल लुक है जो मैं उससे रोलर से करा रही हूँ। मैं एक बार टचअप लेकर देखना चाह रही थी किस तरीके का होगा, और आप मेरे फेस एक्सप्रेशन देख ही सकते हैं, मेरे फेस पर कोई भी ऐसी हैप्पीनेस तो नहीं दिख रही होगी आपको। मैं चेक कर रही थी कि किस तरीके का, आगे से थोड़ी सी स्लिट्स कटिंग हुई हैं और यहाँ से जब हम इसको रोल करेंगे तो इस तरीके से वो मुझे टेक्सचर मतलब दिखा रहे थे कि किस तरीके का, अगर आप साइड जो लेते हैं लेफ़्ट या राइट जो भी लेते हैं इस तरीके से आपको लुक आएगा। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, आई थिंक मुझे उन्होंने राइट साइड सजेस्ट की थी। तो इस तरीके का ये लुक है, फाइनल लुक इस तरीके का है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरे फेस पर ये वाली कटिंग आपको कैसी लग रही है। और मैं उसके साथ ही कम्युनिटी टैब पर एक पिक्चर पोस्ट करूँगी, उसमें आप बताना कि ये वाली कटिंग ज़्यादा बेस्ट है या वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।